थँक्यू तर गडगे सर थँक्यू. योगेशजी मडवे आमचे साथी समालोचक मित्र. तर चला मैदानाकडे जाऊया. सरपंच चषकाचा एक मुख्य सामना या ठिकाणी पाहा मिळतोय. कासार वडवली विपक्ष चेंज गेम वडवली. मात्र या दोन्ही संघांच्या अखेरीस वडवली लागलाय. त्यामुळे ते विजयाचा ध्वज कोण पडकवेल पाहणं उचित ठरेल. 3 ओव्हरचा मॅच असेल लक्षात ठेवा. दोन्ही टीम सामना सुरू होते. पहिलं षटक कमलेश पाटील. पहिलाच बॉल अगदी सरळ केल्यात स्क्रीन समोर आणि चेंडू जातोय पहिल्या टप्प्यावरती दणदण करत 4 रन्स. थँक्यू. पहिल्या चेंडूवरती फलंदाज आकाशने केलंय स्वागत. आज मी म्हणेन आकाशचा दिवस होता की काय, कारण 2 सामन्यामध्ये अतिशय चांगला खेळ दाखवणारा खेळाडू पाहा मिळतो आपल्याला कासार वडवली टीमच्या बाजूने. आणि विशाल पाटील काहीतरी कानमंत्र देत असताना, कारण सामना पाहिला यावेळेस मात्र स्पिचट करण्याचा प्रयत्न कमबॅक केला या ठिकाणी कमलेश पाटीलने. तर मागचा मॅच सुद्धा एक रफ अँड टफ झाला होता धाराबे संघाच्या अगेन्स्ट. तर आमचे गणेश पाटील यांच्याकडून 5000 रुपयाचं पारितोषिक आहे विकेट हॅट्रिक साठी. ग्रुप ग्रामपंचायत बडवलीचे सदस्य. आणि यावेळेस शॉक लाईनचा चेंडू स्वतः मात्र चेंडूवरती वेगाने आल्यात आणि तोपर्यंत धाव घेण्याचा प्रयत्न होता. पहा किती चांगला कमबॅक या ठिकाणी केलं जाते कमलेश पाटीलच्या वतीने. पहा मिळतोय पहिल्या बॉलवरती षटकार आला आणि त्याच्यानंतर मात्र 2 चेंडू यॉक लाईनचे फेकला. हेच तर चौकार आला आणि त्याच्यानंतर 2 चेंडू चांगल्या प्रकारे फेकले गेल्यात. 3 षटकांचा सामना आहे ते पहा मिळतो आपल्याला. पॉवर प्लेचा एकमेव षटक हाताला असताना आताचा बॉल पुन्हा एकदा जागेवरून खेळण्याचा प्रयत्न. डायरेक्ट हिट दिलाय मात्र पाबा लागेल त्या ठिकाणी. लेग बायचा इशारा केला जातोय आणि एकच धाव मिळाली येते. धावांसाठी मात्र संघर्ष करावा लागेल, कारण चेंज गेम वडवली टीम आहे. मैदानामध्ये खेळ करत असताना त्याच्या अगेन्स्ट अयुब शेखचा संघ पाहायला मिळतोय कासार वडवली टीम. कारण दोन्ही संघाने 2-2 सामने जिंकल्यात. त्यामुळे आता तर गोलंदाजांसाठी सुवर्ण संध्या बघा. विकेट हॅट्रिक साठी महेंद्र तानाजी बोडके सर यांच्याकडनं 5341 रुपये असणार आहे. त्याच्यानंतर नितीन शेठ मातेसाहेब यांच्याकडनं 3777 आणि प्रत्येक विकेट साठी 500 रुपयाचं पारितोषिक असणार आहे. ओटी जगदीश. निश्चितच पारितोषिक लावली जातात, मात्र ते पडकवण्याची क्षमता खेळाडूमध्ये पाहिजे, कारण भरपूर सकाळपासून भरपूर पारितोषिक झाली. आताचा बॉल अयुब शेख साठी होता. यावेळेस मात्र जागेवरून खेळला. चेंडू जाईल बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. 1 बाउन्स ओव्हर द लाईन. अयुब शेख या टीमचा भाग पाहिला तर चांगला खेळाडू आहे. बरीच वर्ष कासारवाडी टीमचं प्रतिनिधित्व केलंय या खेळाडूने आणि आज सुद्धा त्याचा खेळ पाहिला या दुसऱ्या सामन्यामध्ये. आणि आता सुद्धा खेळ करत असताना पाठीमागे चेंडू निघून जातोय. प्रत्येक वेळेला मात्र चेंडू स्टंपला फेकण्याचा प्रयत्न केला जातोय, मात्र ते एक धाव बेगाने एकवटली गेली आहे. आणि षटकाची सांगता होताना पाहा मिळतोय पहिल्या षटकात बिनबाद 10 धावा पाहा मिळाल्या. 3 षटकांचा सामना आहे, त्यामुळे आता कोण जिंकणार येथून तर याच्यातून जो जिंकेल तो मात्र ज्या हनुमान ढवळेपाडा टीमशी सामना खेळेल. कारण कालचा दिवस परवाचा दिवस जर पाहिला तर ढवळेपाडा टीम सुपर 4 मध्ये क्वालिफाय झाला होता. हा वांगणी परिसरातील संघ आहे. सचिन केवणे आणि सुनील केवणे यांचा संघ. चला जास्त वेळ करू नका पंच, आपण त्यांना थोडी ताकीद द्या प्लीज. पंच थोडस लक्ष ठेवा वेळेवरती, कारण आता वेळ आपल्यासाठी थांबणार नाहीये. त्यामुळे आपण
कारण फायनलचे आता सेमी फायनल आणि फायनल मॅच आहे, त्यामुळे आपण थोडेसे वेगाने खेळा. गोलंदाज पाहतो या ऋतिक पाटील, दुसरे षटक टीमच्या वतीने पहा मिळतं. आयुब शेख स्ट्राईक वरती. तर दुसरे षटक ऋतिक पाटीलला पाहतोय आपण. फेकत असताना दादाबा आल्या धापकावरती. आयुष शेख जो एक सावकाराच्या मदतीने मात्र चांगला खेळ करतो. या संघाचा विचार केला तर सकाळी बरोबर 9 वाजता हा संघ उपस्थित राहिला होता. ऑन साइडला खेळला जातं. या मिडांमधून एकच धाव मिळेल. एका धाब्याने मात्र 11 या धावसंख्येवरती पहा मिळतोय संघ जाताना. आणि प्रेक्षक वर्गाचं सुद्धा मी स्वागत करेन, कारण गेली 4 दिवस सातत्याने या ठिकाणी येऊन मात्र सामने पाहिले जातात. त्याचबरोबर आमचे मान्यवर एवढं मोठं व्यासपीठ असताना सुद्धा काही पाहुण्यांना कुठे का होईना जे ग्रामस्थ मंडळ आहे त्यांना मात्र उभं राहावं लागतंय. या बेलेस आकाशसाठी हा चेंडू होता. क्रॉस द लाईन खेळण्याचा प्रयत्न आकाशने मात्र चांगली फलंदाजी केली आजच्या दिवसामध्ये. लेग बायचा इशारा येतोय आणि एक धाव आणखी मिळते या टीमला. एकेकी धाबेसाठी येते ना मात्र संघर्ष करावा लागतोय. मात्र जेवढा मोठा संघर्ष तेवढा मोठा विजय प्राप्त करता येईल. त्यामुळे येथून संघर्षातून कोण मोठापणा बनेल. तर ऋतिक पाटीलने दुसऱ्या षटकाला सुरुवात केली आहे आणि मात्र आयुब शेख समोर स्विच हिट केलंय. चेंडू जाईल. या बेलेस मात्र टायमिंग प्रॉपर होता. कनेक्शन मात्र जुळलं नाही. या पंचांचा सिग्नल. चौकार की षटकार आणि अखेरकार आलाय तो षटकार. यास 6 धावा. आयुब शेख ज्याने एक षटकार दाखवलाय. मगाशी 2 चौकार पाहायला मिळाले. एक चौकार आकाशच्या बॅट मधून आला आणि त्याच्यानंतर मात्र आता ऋतिक थोडासा हताश झालाय. कारण बडबली संघ या ठिकाणी 2 सामने जिंकलेत. त्याने मोठ्या मोठ्या संघांना परास्त करणारा हा चेंजगे मडवली संघ पाहायला मिळतो. या वर्षीचा विचार केला तर अत्यंत इम्पॉर्म मध्ये टच मध्ये या संघ पाहायला मिळतो. कामगिरी सुद्धा अत्यंत चांगली या संघाची पाहायला मिळाली आहे. आताचा बॉल दूरवरून खेळण्याचा प्रयत्न मात्र लाईन पासून थोडेसे दूर झाल्यात आणि ते पंच वाईडचा इशारा करत असताना एक धाव एक्स्ट्राच्या स्वरूपामध्ये 19 धावा धावपडकावरती पाहायला मिळतात आपल्याला. दुसरं षटक प्रगतीपथावर असताना अद्याप सलामीची जोडी या मैदानामध्ये खेळ करतोय. पुन्हा एकदा स्विच हिट खेळण्याचा प्रयत्न मात्र विशाल पाटील एसटी रक्षक होते. थोडेसे क्रॉस झाले तोपर्यंत धाव नाहीये. इथे आणखीन एक चेंडू गेलाय. तो डाट षटकार आल्यानंतर मात्र डाट चेंडू पाहायला मिळतो आपल्याला ऋतिक पाटीलच्या माध्यमातून. फार चांगला सामना होईल कारण दोन्ही संघ एकाच कॅलिबरचे एकाच ताकदीचे आणि ताकदवान संघ आपल्याला या मैदानामध्ये पाहायला मिळतात. आताचा बॉल फाट दिली आहे डिफेक्सच्या कव्हरच्या दिशेला. क्षेत्ररक्षक चेंडूवरती वेगाने दुसरी धाव पूर्ण करेल का. दोन्ही गाड्या एकाच रुलावरती आल्यात आणि अपघात झालाय असं चित्र मगाशी पाहायला मिळालं होतं वडवली संघाच्या बाजूने. मात्र आत्ता कासर वडवली संघाचं या 2 खेळाडूंमध्ये समन्वय साधता आलं नाहीये आणि फलंदाज बाद होतोय तो आकाश. अरे कशाला 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 अरे कशाला कशाला वेडेपणा तू केलास रे. वेडेपणा तू केलास रे. धावता धावता फुकट डीजे मास्टर मान्यवरांचा स्पर्धेकरता आगमन होत आहे. ठाणे जिल्हा परिषदेच्या माजी अध्यक्षा
सौभाग्यवती सारिकाताई गायकवाड यांचा या बुर्दुल नगरीमध्ये आगमन होत आहे। त्यांच्या समवेत सन्माननीय अरुण नाईक साहेब राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे विधानसभा अध्यक्ष, त्याचबरोबर राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी इथे विद्यार्थी सेनेचे विद्यमान अध्यक्ष शरद गवळी साहेबांचं इथे आगमन होत आहे। त्यांचं आम्ही सरपंच चषकाच्या माध्यमातून मनपूर्वक स्वागत करत आहोत। अरुण नायर साहेब विधानसभा अध्यक्ष राष्ट्रवादीचे, आपलं मनपूर्वक स्वागत आहे। ओ टू जगदीश पाटील। थँक्यू। तर आता तिसऱ्या क्रमांकावरती पहा मिळतो आपल्याला सुशांत मुकादम। या वेळेला बॅटचा पेस खोलाय, मात्र चेंडू थोडासा जागेवरती थांबलाय, मात्र तरी सुद्धा दुसरी धाव एकवटली जातोय। 2 धावा चित्त्याच्या चपळाईने मात्र पूर्ण केल्यात आणि दुसऱ्या षटकाची सांगता झाली आहे। स्कोर कार्ड वरती धावा पाहायला मिळतात। प्रथम फलंदाजी करत असताना कासार वडवली टीमने विकेट गमावलाय आणि 22 धावा धावपळकावरती लावल्यात। मान्यवरांचं व्यासपीठावर आगमन ठाणे जिल्हा परिषदेच्या प्रथम नागरिक ज्यांना होण्याचे या अगोदरच्या टर्म मध्ये भाग्य लाभल्या, तर ठाणे जिल्हा परिषदेच्या माजी अध्यक्षा सौभाग्यवती सारिकाताई गायकवाड मॅडम यांचं व्यासपीठावर आगमन झालेलं आहे। त्यांच्या समवेत राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे विधानसभा अध्यक्ष अरुण नायर साहेबांचं आगमन झालेलं आहे आणि त्याचबरोबर राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे विधान इथे ठाणे जिल्हा विद्यार्थी सेनेचे अध्यक्ष शरददादा गवळी साहेबांचं व्यासपीठावर आगमन झालेलं आहे। त्यांचा मी या स्पर्धेचे आयोजक माजी सभापती आदरणीय श्री सुरेशदादा पाटील साहेबांच्या वतीने माजी सरपंच चिंतामण शेठ पाटील, सन्माननीय मोतीराम शेठ पाटील, सन्माननीय सुनीलदादा पाटील, प्रवीणदादा पाटील या संपूर्ण आमच्या आयोजन कमिटीच्या वतीने आपलं सहर्ष स्वागत आहे। तर 22 धावा लागल्या धावपळकावरती। शेवटचं स्लॉगरचं षटक पहा मिळतं आपल्याला। शुभम पाटीलला पाचारण केल्या, आयुब सारखा फलंदाज मैदानामध्ये जो सलामीला आलाय, मग त्याच्यानंतर सुशांत मुकादम नॉन स्ट्रायकिंगला पहा मिळतोय। 6 चेंडूंचा अद्यापी खेळ पर्याप्त आहे। 22 धाबा आल्यात, 11च्या सरासरीने या धाबा एकवटल्या गेल्यात। आताचा बॉल फाट दिली होती, बराच वेळ चेंडू हवेत, मात्र क्षेत्ररक्षक होते थोडेसे पुढे पडले, विनायक होते त्या ठिकाणी आणि ते मात्र एक धाव मिळवत असताना पहा मिळतो आपल्याला। अद्याप 5 चेंडूंचा खेळ, मात्र जसजसे सामने पुढे सरकतात ना तसतसे प्रचंड गर्दी या स्पर्धेला पहा मिळतोय। या आयोजकांवरती केलेलं प्रेम आहे आणि ही पोचपावती आहे प्रेमाची। आमचे ॲडव्होकेट सुनील पाटील आणि त्यांचे तमाम सहकारी यांनी मात्र ही स्पर्धा भरवली आहे आणि ती मात्र स्पर्धा संपन्न होत असताना आताचा बॉल डीपेक्षा कव्हरला, कोणताही खेळाडू नाहीये, चेंडू जाईल पहिल्या टप्प्यावरती बाउंड्री लाईनच्या बाहेर, चौकार। तर चौकार आलाय सुशांत मुकादमच्या बॅट मधून पहा मिळतंय। चेंडूची पाहणी केली जातोय या आयुबच्या वतीने, कारण माहिती आहे त्यांना सुद्धा इथे 3 षटकामध्ये 45 धावांपर्यंत मजल मारावी लागेल, कारण त्यांच्या समोर सुद्धा एक बलवान बलिष्ठ संघ आहे। त्यामुळे मागच्या मॅच मध्ये काय झालं काय घडलं ते विसरून मात्र नव्याने सुरुवात करावी लागेल या टीमला। शेवटचं षटक मार्गदर्शक शुभम पाटील। आताचा बॉल पुन्हा एकदा यॉर्क लाईनचा होता, अगदी समोर केल्यात, मिड ऑफ मधून चेंडू येतोय पुढे, तोपर्यंत मिळती एकच धाव। चौकार आल्यानंतर किती चांगल्या पद्धतीने मात्र कमबॅक करत असताना 28 धावसंख्येपर्यंत मजल मारतोय तो कासार वडवली टीम। अर्थातच जोया 11 आमचे भाऊ उसाटण्याचे आणि पुरस्कृत केलेला संघ आहे। आताचा बॉल स्टँड अँड डिलिव्हर, चेंडू जाईल लॉंग लॉंग बिग वे, दिस इज मॅटिड 6 रन। थँक्यू। चला टीम मीटिंग करू नका प्लीज, कॉपरेट करा मित्रांनो, कारण येणारे सामने सुद्धा जास्त षटकांचे खेळवायला मिळाले पाहिजेत। आपलं सहकार्य त्यासाठी अनमोल राहणार आहे, त्यामुळे आपण लक्ष केंद्रित करा। स्कोर झालाय तो 34 धावा धावपळकावरती।
शेवटचं षटक मार्गस्थ पहा मिळतो. अद्याप 2 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे आणि एक बिगीट आल्यात अभिषेकच्या बॅट मधून षटकार पाहायला मिळतो. एक उंच पुरा खेळाडू पाहतोय, बरीच वर्ष चांगलं क्रिकेट खेळ आहे कासार वडवली टीमच्या वतीने आणि आता सुद्धा तीच पॉवर दाखवत असताना मैदानामध्ये आहे. चला चेंडू आला असेल तर, नसेल तर दुसरा चेंडू घ्या, हरकत नाहीये, मात्र वेळ करू नका कारण पाहुण्यांचं सुद्धा मंचावरती आगमन झाले आणि पाहुण्यांकडे वेळ खूप कमी असतो. त्यामुळे आपण वेळेचं भान ठेवा आणि सामना लगेचच सुरू करा प्लीज. पंच आपण सुद्धा त्यांना ऑन करा कारण वारंवार कमिटीच्या सूचना येतात की जेणेकरून खेळ सुरू करा प्लीज. अद्याप 2 चेंडूचा खेळ बाकी असेल या मैदानामध्ये आपल्याला पहा मिळतोय. ते शेवटचं षटक मार्गस्थ असताना एक चौकार एक षटकार या षटकामध्ये एकवटला जातोय. स्लोवर चेंडू फेकला होता, खूपच उंचावरती गेलाय, मात्र लांबी सुद्धा तेवढीच प्राप्त होतोय. बॅक टू बॅक सरळ दुसरा षटकार. व्हॉट अ बॅटिंग. आग्र्यांची मी देखणी सखू, तुमच्या नावाचं लाल लाल कुकू. आग्र्यांची मी देखणी सखू, तुमच्या नावाचं लाल लाल कुकू. ते कोमालीला भलका थँक्यू. शेवटचा बॉल असेल, चला लवकर घ्या आणि 40 या धावसंख्येवरती मजल मारली. आता 40 धावा पाहायला मिळतात. आता शेवटचा चेंडू असेल, लागोपाठ 2 षटकार आल्यात आयुब शेखच्या बॅट मधून, ज्याने सुरुवातीला ओपन केलं या संघाचं आणि शेवटच्या बॉल पर्यंत मैदानावरती थांबलाय. चांगली धावसंख्या पाहायला मिळतोय या संध्याकाळच्या सत्रामध्ये. फुलटॉस या ठिकाणी घडलंय काय, नो बॉल. निश्चितच थोडासा प्रेशराइज गेम पाहायला मिळतोय. 41 धावा आणि फ्रीड. आत्ता मात्र फ्रीडचा बॉल असेल या ठिकाणी, जर पाहिलं तर उघडा डोले पहा नीट कारण चेंडू आहे फ्रीड, त्यामुळे शेवटच्या बॉलवरती मोठा फटका येणं अपेक्षित असेल कासार वडवली टीमला. तर एखादा डॉट बॉल, एखादी धाव हवी असेल ती वडवली संघाला. चांगला बॉल, अतिशय चांगला होता. आउटसाइड ऑप्शनला पिचिंग केला, सरळ एसटी रक्षकाच्या हातामध्ये जाऊन विसावला आणि अखेरकार 41 धावा एकवटल्या गेल्यात. या 18 चेंडूवरती 41 धावा आणि 42 धाब्याची गरज असेल ती मात्र चेंज द गेम वडवली टीमला. शिवनेरी किल्ल्यावर माझ्या देवाचं नाव गाजलंय गड किल्ल्याचे दगडावर. माझ्या राजाचं नाव गाजलंय गड किल्ल्याचे दगडावर. माझ्या देवाचं नाव गाजलंय गड किल्ल्याचे दगडावर. थँक्यू. चला चला फिल्डिंग लावून घ्या आपण. कासार वडवली, जोया 11 कासार वडवली विपक्ष हर्ष 11 चेंज द गेम वडवली. आता मात्र येथे पाहिलं खेळाच्या पहिल्या सत्रामध्ये एकूण धावा बनवल्या 41 धावा कासार वडवली टीमने बनवल्यात आणि या 42 धावा बनवायच्यात त्या मात्र या वडवली टीमला. तर दुसरीकडे ज्या 41 धावा बनवल्यांना त्याची सुरक्षा करायची आहे ती कासार वडवली टीमला. येणाऱ्या 3 षटकामध्ये काय घडेल काय बिघडेल हे सांगण्यासाठी पुन्हा एकदा मायक्रोफोन वरती आमंत्रित करतोय योगेश मडवी यांना. तर इथे चेंद गेम वडवली क्रिकेट संघाला प्रत्येक षटकारासाठी
500 रुपये 1000 रुपयाचा पारितोषिक असणार आहे. लागोपाठ 3 षटकारासाठी या 5000 रुपयाचा पारितोषिक असणार आहे. सन्मान्य नितीन शेठ माते साहेब आणि त्याचबरोबर महेंद्र बोडके साहेबांच्या वतीने खूप मोठी रक्कम आपण इथे पाहतो आणि बोलूया माझे सहकारी मित्र योगेश मडवी यांच्याकडे. थैंक यू सो मच महादेव गढ़गे. और चलते मैदान पे ऊपर जो मुकाबला आप देख रहे हैं मैदान के ऊपर सुपर 8 का ये बेहतरीन मुकाबला, यानी कि इस समय मुकाबला चलता बा कासर बड़ौली बनाम वडौली के बीच. जिस तरह से मैंने कहा था कि मुकाबला होगा जोया 11 कासर बड़ौली और हर्ष 11 वडौली के बीच, और वडौली टीम के सामने लक्ष्य है 42 रनों का. तो डेवलपर टीम आपका तो बिल्कुल जीत के लिए लक्ष्य 42 रनों का, 42 रनों का लक्ष्य का पीछा करने उतरी सलामी जोड़ी मैदान पर. चेंज द गेम हर्ष 11 वडौली टीम बिल्कुल यहाँ पर जिनके सामने लक्ष्य है बिल्कुल यहाँ पर 42 रनों का. 2 सलामी बल्लेबाज मैदान पर जाते हुए जो जीत का लक्ष्य है, यानी कि दोनों कप्तान की जो नजरें है ना अब हमारे ट्रॉफी के ऊपर लग चुकी है. जीतने के बाद इस ट्रॉफी को उठाएंगे, मगर हारने के बाद खाली हाथ लौटना पड़ेगा. आने वाला मुकाबला 3 ओवर का और 14.00 की औसत बरकरार रखनी होगी इस मुकाबले को जीतने के लिए. दोनों टीम ने सपना लिया, दोनों टीम ने ख्वाब देखा इस ट्रॉफी को उठाने का, मगर इस मुकाबले में जो जीता वो सिकंदर, जो हारा वो मैदान से बाहर. 5 चौके के लिए 500 रुपए का इनाम है और हर चक्के के लिए तो बिल्कुल नितिन शेठ मात्रे जिनकी तरफ से भी इनाम है यहाँ पर. इनाम यहाँ पर रखे गए हैं कुल मिला के 5341 यानी कि 5341, और उसके बाद 3777 जो नितिन जी मात्रे जिनकी तरफ से है, महेंद्र जी जिनकी तरफ से 5341 का इनाम है. चलते मैदान के ऊपर दोनों टीमें गेम ऑन, और पहली गेंद के ऊपर लब किया गेंद को वाइडिश लंगान में फ्लाइटेड स्ट्रोक, पैरेलल स्ट्रोक और अंपायर डिसीजन वेरी सुपर स्ट्रोक एंड बॉल गोज ऑन, अंपायर डिसीजन 4 रन. ग्राम पंचायत सदस्य गणेश जी मात्रे जिनकी तरफ से भी यहाँ पर लगातार 3 चौकों के लिए 5000 रुपए का इनाम है. दर्शक वहां पर मौजूद है और बताएंगे कि जिस से गेंद गिरी है 1 बाउंस हुई और 4 रन मिले हैं और 4 रन के साथ शुरुआत हुई. तो बिल्कुल पीटीसी लाइव जिनके माध्यम से ये इस प्रतियोगिता का लाइव कवरेज आप देख सकते हैं और उनके जो सभी मेंबर्स हैं बिल्कुल यहाँ पर चेक किया जा रहा है. हमारी कमेटी, हमारे सरपंच साहब और जगदीश जो बाइक मैन रहे बुरदुल गांव की ओर से पहले जिन्होंने बाइक जीतने का सपना लिया था और इस समय चेक कर रहे हैं. बिल्कुल यहाँ पर चेक होगा, ज्यादा वक्त जाया न करे क्योंकि वक्त हमारे पास बहुत कम है. हम हर दिन बताए गए क्योंकि वक्त हमारे पास दोस्तों बहुत कम है. जिंदगी मौके कम और धोखे ज्यादा देती है. तो बिल्कुल 4 रन, ये थर्ड अंपायर डिसीजन. गेंद पड़ने के बाद बाउंस हुई और ये मिला चौका और चौके के साथ आगाज किया बल्लेबाजी का और 4 रन से खाता खोते हुए मैदान के ऊपर बल्लेबाज विशाल पाटिल द ग्रेट बैट्समैन. फिर एक बार क्रॉस द लाइन खेलना चाहते थे, काफी रफ्तार बनी गेंद पड़ने के बाद पूरी तरह से बल्लेबाज को चकमा देती हुई विकेट कीपर की दस्तानों में. कोई रन नहीं है. 14.00 की औसत बरकरार रखनी है. चेंज द गेम वडौली हर्ष 11, चेंज द गेम वडौली और सामने टीम है जोया 11 कासर वडौली. दोनों टीम है दोस्तों, नाम के पीछे वडौली है मगर कौन जीतेगा मैदान के ऊपर. ओ खड़े खड़े खेलने की कोशिश की थी, गेंद पड़ने के बाद नीचे रहते हुए 1 रन लेग बाय के स्वरूप में और इस 1 रन के साथ टीम की टोटल पहुंची है 5 के ऊपर.
बिल्कुल हमारे आयोजन कमेटी जो आप हमारे मंच के सामने बिल्कुल देख सकते हैं, 4 दिन कड़ी मेहनत की सभी ने, सभी का भी हम शुक्रिया अदा करेंगे। और आज वक्त आ चुका है, आखिरी वक्त, और बिल्कुल इस प्रतियोगिता का आखिरी दिन और आखिरी वक्त आ चुका है। इसके बाद होगा पहला सेकंड सेमीफाइनल और उसके बाद होगा मेगा फाइनल का मुकाबला। दर्शक भारी संख्या में मौजूद है, उन सभी दर्शकों का फिर एक बार सरपंच ट्रॉफी 2021 में हार्दिक स्वागत। और यूट्यूब के माध्यम से जो भी दर्शक मुकाबले को एंजॉय कर रहे हैं, और इस बार बैट केज लगी और इस बार लौटना पड़ेगा ऋतिक पाटिल को। बल्लेबाज ऋतिक पाटिल बैक टू द डगआउट। थैंक यू टीवी। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय कहते ही बिल्कुल शरीर में जो ऊर्जा निर्माण होती है, बिल्कुल डीजे मास्टर का भी हम शुक्रिया अदा करेंगे, क्योंकि आप इस मुकाबले में संयम रखना होगा। बिल्कुल छत्रपति शिवाजी महाराज ने संयम के साथ लड़ाई थी, बिल्कुल कई सारी लड़ाई को उन्होंने जीते थे, और अफजल खान को भी उन्होंने संयम के साथ मारा था। हरे रंग का सपना लेकर आया था अफजल इस माटी में, हरे रंग का सपना लेकर आया था अफजल इस माटी में, छत्रपति ने घुसा दिया था भगवा उसकी छाती में। टीम की टोटल अब पहुंच चुकी है 5 के ऊपर। जीतने के लिए जो लक्ष्य है 42 रनों का, और अब जीतने के लिए यहां से जरूरत है 37 रनों की, यानी कि कड़ा संघर्ष करना होगा मैदान के ऊपर जीतने के लिए। दोनों टीम को मैदान के ऊपर चलता हुआ रंगीन मुकाबला, जहाबाज बनाम जिगरबाज के बीच यह कश्मकश भरा मुकाबला। लाभ किया गेंद को ऑफ साइड में, चिड़िया चुप गई खेत में। नामी बल्लेबाज इस समय कमलेश पाटिल के पारी का अंत होता हुआ, और ये देखिए जश्न मैदान के ऊपर येलो ड्रेस कोट यानी कि जोया 11 कासर वडोली टीम का। थैंक यू डीजे, काफी अच्छी संगीत सुनाते हुए डीजे मास्टर वीर तानाजी मालूसरे। और छत्रपति शिवाजी महाराज, जिनके कई ऐसे मामले थे दोस्तों, जिनकी ताकत पर छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्वराज्य की निर्मित की, और इस समय लौटना पड़ा मैदान के बाहर। कमलेश पाटिल को सस्ते में लौटे, थोड़े से मायूस है, थोड़े से नाराज है, जानते इस मुकाबले को जीतना अब थोड़ा कठिन होगा, मगर विशाल पाटिल जिनका जिक्र, जिनका दिल बड़ा है, जिनका जिक्र बहुत बड़ा है, यानी कि इस समय विशाल को लड़ना होगा मैदान के ऊपर। टीम की टोटल है 5 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अयूब शेख बिल्कुल बेहतरीन गेंदबाज, और इस बार विशाल पाटिल नहीं छोड़ेंगे, और दाग दिया स्क्वायर लेग के ऊपर से एक शानदार छक्का। थैंक यू डेव। कासरवंडी टीम के कप्तान आप इकट्ठा ना हो, बिल्कुल आपसे विनती होगी, क्योंकि इसके बाद 2 मुकाबले बाकी है भाई। बिल्कुल आप इस बात के ऊपर गौर करें, हर वक्त आपको इकट्ठा होने की कोई जरूरत नहीं है। आपके कप्तान, आपके गेंदबाज, 1-2 खिलाड़ी इकट्ठा है तो कोई बात नहीं, आप सभी इकट्ठा ना ही है। टीम की टोटल हुई पहला ओवर के समाप्ति के बाद रन बने हैं, रन संख्या 11, और अब जीतने के लिए मैदान पर चाहिए, मैदान पर 31 रन की आवश्यकता होगी। 12 गेंदे 31 रन, दिल बहलाने वाला मुकाबला। दोनों कप्तान की तिरछी नजरें हमारे खूबसूरत ट्रॉफी के ऊपर है। जीतने के बाद इस ट्रॉफी को उठा सकते हैं, हारने के बाद दोस्तों, हार के बाद आपको खाली हाथ लौटना पड़ेगा इस प्रतियोगिता से। इतना बड़ा मुकाबला मैदान के ऊपर, जो जीता वो सिकंदर, वो हारा वो इस प्रतियोगिता से बाहर। आने वाली 12 गेंदे जीत का समीकरण है 31 रनों की आवश्यकता। गेंदबाजी का भार सौंपा कप्तान ने इस समय। गेंदबाजी के लिए सागर पाटिल,
कौन बोल सकता है सागर पाटिल? ये नाम है उसाटने टीम का सागर पाटिल, जो इस प्रतियोगिता में काफी उम्दा प्रदर्शन कर चुके हैं और वो टीम पहुंची है मेगा फाइनल में। धवलेपटा टीम के कप्तान आप शीघ्र प्रस्थान करें हमारे कमेंट्री बॉक्स में, क्योंकि इसके बाद तुरंत मुकाबला होगा सेमीफाइनल का और उसके बाद मुकाबला होगा मेगा फाइनल का। ये देखिए मेगा फाइनल के लिए तैयार है उसाटने टीम, यानी कि उसाटने की पूरी गांव आज यहाँ इकट्ठा होकर आ चुके हैं। बिल्कुल जिस तरह से उन्होंने प्रदर्शन किया कल के दिन में, आज भी चाहते हैं। और इस बार बेहतरीन स्ट्रोक, ओवर पिच गेंद, स्टैंड एंड डिलीवर, इस बार फेंक दिया वाइडिश लॉन्ग के ऊपर से एक लंबा ब्रांडेड सिक्सर। कमजोर 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 नाही तो लटकार, मर्दावानी हा फटकार, मारला कसून षटकार, मर्दावानी हा फटकार। तो छक्कों की जरूरत है। मैंने पहले भी कहा कि ये वडवली टीम इतनी आसानी के साथ हार नहीं मानेगी। एक रन कंप्लीट हुआ, गेंद जाती भी कवर में, वहां पर खिलाड़ी मौजूद, 2 रन पूरे किए और 2 रन के साथ टीम की टोटल आगे बढ़ती हुई टीम की फुल स्कोर पहुंच चुका है 19 रनों के ऊपर। अब समीकरण बदला, यानी कि जीत के लिए जो लक्ष्य था 42 रनों का, अब चाहिए मैदान पर 23 रन, 16 गेंदे और बिल्कुल सॉरी गेंदे बची है 10 और चाहिए रन अब 23 रन। 3 ओवर का मुकाबला है। थोड़ी सी बिल्कुल यहाँ पर कंफ्यूज हुए थे हमारे स्कोरर भी, क्योंकि उन्हें भी जीत का जो नशा है ना वो चढ़ गया। वो भी फाइनल में पहुंचे हैं। जीत का नशा हर एक को होता है और कहते हैं ना कि शौक बड़ी चीज है। हर एक को कुछ ना कुछ शौक है। हर एक को क्रिकेट का नहीं कहूंगा, हर एक को अलग अलग शौक है। और इस बार खेला लॉन्गॉन की तरफ, वहां खिलाड़ी मौजूद, सिंगल मिली, सिंगल के साथ टीम की टोटल आगे बढ़ती हुई फुल स्कोर पहुंच चुका है 20 रन। अब 22 रन की आवश्यकता होगी मैदान पर जीतने के लिए। 9 गेंदें बची है और 22 रन की आवश्यकता। और मैंने पहले भी कहा था ये चेंज द गेम वडवली है, ये हमेशा गेम को चेंज करते हैं, मगर आने वाली 9 गेंदें 22 रन की आवश्यकता। जोया 11 कासर वडवली टीम, बिल्कुल हमारे प्रेमनाथ भंडारी जिस टीम के पैकर है, आइए मंच के ऊपर। और बिल्कुल एक तरफ हर्ष 11 वडवली टीम, बेहतरीन गेंदबाजी पड़ने के बाद पूरी तरह से नीचे रहते हुए समर इन डिलीवरी, बल्लेबाज को चकमा दिया। और कहते हैं ना कि जख्मा खाने वाली गेंद के ऊपर कोई नंबर नहीं होता, वो गेंद पे किए गेंदबाज ने। डॉट बॉल की समाप्ति, टीम की टोटल रुका हुआ स्कोर 20 रनों के ऊपर। अब 22 रन चाहिए, गेंदें बची है 8 गेंदे 22 रन। कमाल का मुकाबला, दर्शक एंजॉय करते हुए इस मुकाबले को। और हमारे साथ में हमारे सरपंच साहब जो आज कमेंट्री बॉक्स में बैठकर मुकाबले को एंजॉय किया, कभी व्यासपीठ के ऊपर, कभी कमेंट्री बॉक्स में, तो कभी व्यासपीठ के नीचे। ये हमारे सरपंच साहब, हमारा अभिमान, हमारा स्वाभिमान, हमारे सरपंच साहब यानी कि एडवोकेट सुनील दादा पाटिल। और इस बार रन आउट के तौर पर विकेट मिलती हुई, विकेट विकास बैक टू द डगआउट। किसमें कितना है दम, देखना होगा मैदान के ऊपर किसमें कितना दम है, क्योंकि दोनों वडवली टीम है। एक तरफ है चेंज द गेम हर्ष 11 वडवली और दूसरी तरफ है जोया 11 कासर वडवली। नाम तो बिल्कुल एक दूसरे का जमता हुआ नाम है, मगर मुकाबला किस तरह से होगा आइए देखते हैं। अब बची है 7 गेंदें और जीतने के लिए 21 रन की आवश्यकता। बिल्कुल हर्ष 11 टीम चेंज द गेम वडवली टीम के पैकर है हमारे बत्रे काका, जिनसे भी हम विनती करते हैं कि आइए मंच के ऊपर। काफी बड़े पैकर हैं दोस्तों, बड़े बड़े टीम को हमेशा वो पैक करते हैं। आप जब बड़ी बड़ी टीमें देखते हैं, ओपन टीम देखते हैं, ओपन मुकाबले देते हैं, वहां पर हमारे बत्रे काका हमेशा पैक करते हैं टीम को। आज यहाँ पर वडवली टीम को पैक किया है, मगर 7 गेंद में 21 रन की आवश्यकता। और लाभ किया गेंद को, लाजवाब स्ट्रोक। इस बार शॉट एंड पुल, स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद गई बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रन।
अरे खूप चांगलं संगीत. प्रत्येकाला वाटतं की आपल्या घरात सन्माननीय शिवाजी जन्माला बा. पोलीस यंत्रणेमध्ये कार्यरत असणारे सन्माननीय गंगे सरांचं व्यासपीठावर आगमन झालेलं आहे. आपलं मनपूर्वक स्वागत आहे. तो जीत के लिए अब सभी क्रम बचता अब 6 गेंदे 15 रन की आवश्यकता. कमाल का मुकाबला, दर्शक एंजॉय कर रहे मैदान के ऊपर. कभी मुकाबला चेंज द गेम हर्ष 11 वडवली टीम के पक्ष में झुकता हुआ तो कभी मुकाबला जोया 11 कासर वडवली टीम के पक्ष में झुकता हुआ. ये क्रिकेट का दस्तूर है दोस्तों. कभी बाजी इधर तो कभी बाजी उधर. और क्रिकेट की भाषा लगी तो ताली नहीं तो गाली. और क्रिकेट का सौंदर्य कभी खुशी कभी गम. आने वाला मुकाबला होगा बेहतरीन, यानी कि 6 गेंदे अब 15 रन की आवश्यकता. 6 गेंदे 15 रन की आवश्यकता. हमारे भी भंडारी भी पहुंचे हैं मुकाबले को लुत्फ उठाते हुए. अब सपोर्ट करेंगे. वेलकम उसाटनी टीम को जो उसाटनी टीम पहुंचे. चलो हम पर क्यों वक्त जाया कर रहे हैं. कासर बडोली टीम आयुब शेख, आपको भी मालूम है वक्त कितनी कम है हमारे पास. वक्त बहुत सारा कम है. बिल्कुल आप वक्त के साथ मुकाबले पूरे करने हैं. आज का ये आखिरी डे मेगा फेस्टिवल. काफी संख्या में दर्शक मौजूद है. मैदान के चारों बाजू में देखिए कितने सारे दर्शक ही दर्शक है. ये क्रिकेट के चाहते हैं, बिल्कुल ये क्रिकेट प्रेमी है. और उन सभी दर्शकों का फिर एक बार स्वागत. और हमें बिल्कुल 6 गेंदे और 15 रन की आवश्यकता. आखिरी ओवर गेंदबाज के ऊपर भार सौंपा है साहिल. पहली गेंद इनसाइड आउट की. ये स्ट्रोक हवा में, फील्डर दूर थे. जब तक गेंद को उठाए फेंके मौका था यहां पर दूसरा रन. और ये तीसरे के लिए पलटे थे. रन आउट के तौर पर विकेट गंवानी पड़ी. यानी कि इस समय वडवली टीम को लगता था ये रन आउट का झटका. से जीत का समीकरण धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ. मुकाबला हाई वोल्टेज ड्रामा मैदान के ऊपर. और माजी उप सरपंच बिंदा शेठ पाटिल भी पहुंचे हैं. उनका भी हम स्वागत करेंगे. जिनकी कल टीम थी बिल्कुल यहाँ पर वो जीती है, पहुंची है यहाँ पर सीधे सेमीफाइनल में. यानी कि टीम है एंजल 11 डबलेपाड़ा, चेयरमैन डबलेपाड़ा टीम. कप्तान आई है, बिल्कुल आप पहुंचे हैं. आपका भी हम स्वागत करेंगे. ये मुकाबला 5 गेंद 13 रन की आवश्यकता होगी. एक एक गेंद एक एक रन कितनी महत्वपूर्ण है इस बड़े मुकाबले में. अच्छी गेंद, यॉर्कर गेंद फेंकी. बिल्कुल यहां पर गेंद जाती हुई डीप मिड विकेट में. वहां पर खिलाड़ी मौजूद है. रन आउट, लगातार रन आउट. और इस समय रन बने 1. और अब जरूरत है मैदान पर जीतने के लिए. आने वाली गेंदे 4 और 12 रन की आवश्यकता. कमाल का मुकाबला. इस मुकाबले में दोनों टीम को अब हार्डवर्क करना पड़ रहा है मैदान के ऊपर. क्योंकि मैंने पहले शुरुआत में ही किया था, दोनों टीमों ने 2-2 मुकाबले जीते. मगर ये मुकाबला उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. जीतेंगे तो ट्रॉफी के हकदार. मगर आने वाली 4 गेंदे और 12 रन की आवश्यकता होगी. थोड़ा सा स्पीड अप कीजिए अंपायर साहब. जल्द से जल्द इस मुकाबले को शुरू करिए क्योंकि अगले 2 मुकाबले अभी भी बाकी है. सेमीफाइनल का मुकाबला. तो 4 गेंदे 12 रन की आवश्यकता. बेहतरीन मुकाबला मैदान के ऊपर चलता हुआ. यह बेहतरीन गेंद, पैडोशिप किया. गेंद जाती हुई स्क्वायर लेग में. वहां खिलाड़ी मौजूद है. फिर एक बार दूसरे के लिए पलटे. ओ नो, यहां बहुत गुस्से के साथ ये स्टंप को उखाड़ दिया था. और बिल्कुल ये नजरिया क्रिकेट में होता रहता है दोस्तों. क्रिकेट खेल
ऐसा ही होता है, कभी कभी आपको गुस्सा दिखाएंगे, कभी प्यार दिखाएंगे, मगर इतनी ताकत के साथ स्टंप को उखाड़ दिया भाई। स्टंप टूटते तो आखिरी वक्त है, थोड़ा संभाल के, वरना यह आखिरी सेमी पाने का मुकाबला है। टीम की टोटल 2 रन से आगे और स्कोर बन चुका है 32, यानी कि अब जीतने के लिए 3 गेंद में 10 रन की आवश्यकता। चलो कसरपटे टीम के सभी खिलाड़ी इकट्ठी ना हो, बिल्कुल यहां पर आपसे विनती होगा कि अब ज्यादा से ज्यादा वक्त जाया करें। जीत के लिए 3 गेंदे 10 रन की आवश्यकता। सेमीफाइनल के इंतजार में सभी दर्शक और उसके बाद मेगा फाइनल के इंतजार में कौन है, तो हमारे उसाट निगाव जो भारी संख्या में यहां पर पहुंचे हैं। जीत के लिए अब चाहिए मैदान के ऊपर आने वाले मुकाबले में 3 गेंद में 10 रन की आवश्यकता। मगर अब मुकाबला किस तरह से होगा देखना होगा। चेंज द गेम वडवली काफी बड़ा नाम है दोस्तों, ये आखिरी गेंद तक हार नहीं मानते। ये आपने कई मर्तबा आने वाली ये 5-6 साल में आपने देखा होगा, मगर अब तक मैदान के ऊपर उनके मेन खिलाड़ी लड़ रहे हैं मैदान के ऊपर। विशाल पाटिल भाई इसे नहीं भूल सकते, जिस तरह से स्वर्गीय रामचंद्र मडवी स्मृति चषक में उन्होंने क्रिकेट खेला था, 3 रनों की जरूरत आखिरी ओवर में और विशाल ने वो मुकाबला नहीं छोड़ा था। आज भी विशाल मैदान पर है। आप दर्शकों को वही उम्मीद है कि विशाल जब तक मैदान पर है तब तक ये मुकाबला जीतने का सपना रख सकते हैं मैदान पर। आने वाली 3 गेंदें 10 रन। कोशिश तो जारी है मैदान पर, 1 रन तो जरूर मिला। अब क्या करेंगे, क्योंकि अब कोई मौका नहीं विशाल को स्ट्राइक मिलने का। अब 2 गेंदें बची है, 9 रन की आवश्यकता। यही चाहते थे बिल्कुल कासर बडोली टीम की, विशाल को नो स्ट्राइक एंड पर रहे, और यदि विशाल को नो स्ट्राइक एंड पर रहेंगे तो हम इस मुकाबले को जीत सकते हैं। ये उतनी बिल्कुल ये उम्मीद थी उनकी। और विशाल 1 रन लेते समय बिल्कुल अब 9 स्ट्राइक एंड के ऊपर है। 2 गेंदें 9 रन, 1 चौका 1 छक्का, मगर स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज है कल्पेश। एक हुनरमंद खिलाड़ी है कल्पेश के पास, आज हीरो बनने का मौका। और लाभ किया गेंद को, काफी बेहतरीन स्ट्रोक और गेंद गई बैकवर्ड स्क्वायर लेग की रीजन में। हम पर डिसीजन 4 रन। कासर बडोली टीम आप बिल्कुल, हम फिर एक बार आपसे विनती करें, बार बार क्यों आप इकट्ठा रहे। 1 गेंद में 5 रन की आवश्यकता। कमाल का मुकाबला, कमाल का मुकाबला। और मैंने शुरुआत में ही कहा था कि यह मुकाबला दोस्तों आखिरी गेंद में जाएगा, और वो मुकाबला आया आखिरी गेंद में। 1 गेंद 5 रन, यानी कि कंपल्सरी चेसिंग, यानी कि छक्का लगाना होगा आखिरी गेंद के ऊपर। विशाल कुछ तो बता रहे हैं अपर कल्पेश को, जो कल्पेश में क्षमता है बिल्कुल। आने वाली आखिरी गेंद में अब 5 रन की आवश्यकता। बिल्कुल दर्शकों के बीच में अब चर्चा, बिल्कुल यहां पर बातचीत हो रही है कि यह मुकाबला कौन जीत सकता है। कई दर्शक बोल रहे हैं कि कल्पेश इस गेंद को छक्का लगाकर फिनिश करेंगे। कई दर्शक बोल रहे हैं कि इस बार स्ट्राइक में विशाल होने चाहिए थे। तर बघा इथं बक्षीस आलेली आहे। शेवटच्या चंद्र जर फलंदाजाने षटकार तटवला तर आजचे आमचे प्रमुख पाहुणे सुप्रसिद्ध बिल्डर नितीन शेन मात्रे साहेबांच्या वतीने आणि महेंद्र बोडके साहेबांच्या वतीने 5,000 रुपयाचं पारितोषिक असणार आहे। 1 गेंद 5 रन की आवश्यकता। कौन नहीं बिल्कुल यहां पर चाहता कि इस मुकाबले को आखिरी गेंद तक देखना, बिल्कुल, मगर ये मुकाबला आ चुका आखिरी गेंद। चलो अंपायर ज्यादा वक्त न जाया करें, 1 गेंद में चाहिए बिल्कुल। यहां पर अंपायर जो बताएंगे खिलाड़ी आपसे वही करना है, अन्यथा आपको पेनल्टी लग सकती है। इस बात के ऊपर गौर करें। आयुब सिंह आप ज्यादा वक्त जाया कर रहे हैं और काफी वक्त जाया हो रहा है। अब 1 गेंद में चाहिए मैदान पर 5 रन। फील्ड की रचना हम देख सकते हैं, बिल्कुल 1 खिलाड़ी रखा गया है मिड विकेट में, 1 खिलाड़ी स्पेयर लेग में, 1 खिलाड़ी वाइडिश लॉन्ग ऑन, यानी कि ऑन साइड में कुल मिला के 4 खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर है और ऑफ साइड में 1 ही खिलाड़ी है जो लॉन्ग ऑफ में है, यानी कि आखिरी गेंद में 5 रन की आवश्यकता होगी। क्लोज फील्डिंग, अब देखिए क्लोज फील्डिंग में सिली मिड ऑफ है, सिली मिड ऑन है, ये 2 क्लोज खिलाड़ी है। तो बिल्कुल यहां पर अंपायर आपको बताएंगे, जो सूचना देंगे उसका पालन करना है। एक बिल्कुल और एक क्लोज फील्डिंग, यानी देखिए बिल्कुल
तो बिल्कुल यहाँ पर आप जैसे बैठे हो वैसे बैठना होगा। आप यदि अलग एक्शन करेंगे तो फिर अंपायर आपको नो बॉल करे बिल्कुल घोषित करेंगे। इस बात के ऊपर गौर करना है। आप नीचे बैठे तो नीचे ही बैठना पड़ेगा, जिस एक्शन में उसी एक्शन में रहना होगा। एक गेंद पास रन की आवश्यकता दोस्तों, जोरदार तालियां इस आखिरी गेंद के लिए। ओ लव किया, स्टैंड एंड डिलीवर, स्टैंड एंड डिस्पैच। ये चेंज द गेम वाली टीम दोस्तों, मैंने कहा था कभी भी मुकाबले को चेंज कर सकती है और ये मुकाबला हुआ चेंज आखरी गेंद में छक्का। फलंदाज सफल होतोय आणि चेंडू सीमा पार A1 क्वालिटीचा ब्रँडेड षटकार. थँक्स डीजे मास्टर. वडवली क्रिकेट संघाचं अभिनंदन. नाणेफेकी साठी याच्या बघा, नाणेफेक साठी बघा वडवली क्रिकेट संघनायकाने नाणेफेकी साठी संपर्क साधायचे आहे. वडवली क्रिकेट संघाचे संघनायक नाणेफेकीसाठी बघा संपर्क साधायचे आहे. अभिनंदन कल्पेशचा. नाणेफेकीसाठी संपर्क साधायचे आहे. तर मोतीराम दलवी यांच्याकडनं कल्पेशला इथे 2000चा कॅश प्राइज आणि मॅन ऑफ द मॅच ठरलाय.